कहते हैं इस संसार में हर चीज़ की एक सीमा होती है। पानी आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन पानी पीने की भी एक सीमा होती है। भोजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप कुछ दिनों में मर सकते हैं, लेकिन भोजन करने की भी एक सीमा होती है। इसी तरीके से अगर आप किसी के फैन हैं या किसी के भक्त हैं तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। आप उतने फैन किसी के हो जाइए जहां तक आप उसको गलत पे गलत कह सकें। यानी जिसके आप फैन हैं, अगर वो व्यक्ति कोई गलत काम किया है या गलत काम कर रहा है तो उसकी गलती को गलती मानने तक आप फैन रहिए। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो फिर आप भक्त नहीं, अंधभक्त कहलाते हैं। इसकी मिसाल हाथरस कांड भगदड़ वाला उससे भी लिया जा सकता है कि एक बाबा जो कि यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल से वो डायरेक्ट इतना बड़ा बाबा कैसे बन जाता है कि भक्तों की लाइन लग जाती है उसकी गाड़ी के चक्के से उठने वाली धूल को अपने बदन से लगाने के लिए। जिस तरह से उस गाड़ी से धूल लगाया जा रहा था वो भक्ति नहीं कहलाती, वो असल में अंधभक्ति होती है। एक ऐसा बाबा जिसके ऊपर से पहले से ही रेप का केस चल रहा हो और आज 2024 तक वो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, उस बाबा को इस दौर के भगवान मान लेना, इस दौर का भगवान मान लेना, ये भक्ति नहीं, ये अंधभक्ति है। एक बाबा जो कि यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल से फिर एसआई बनता है, एएसआई बनता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर वो ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक पहुंचा हुआ बाबा बन जाता है। और वो इतना दमदार बाबा कि आज उसकी वजह से लगभग 120 प्लस जानें चली जाती हैं। इसकी शुरुआत होती है यूपी के एक गांव जहां पर एक फैमिली में 3 लड़के पैदा होते हैं, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम राजू पाल सिंह जाटव होता है, जो कि तीनों भाई में बिचला होता है, एक भाई बड़ा एक भाई छोटा। वो वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस के कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, वो भरता है। उसको दूसरा कोई काम समझ में नहीं आता और फॉर्म भरने के बाद फिर वैकेंसी में उसका नाम आ जाता है, फिर वो हेड कांस्टेबल हो जाता है। हेड कांस्टेबल होने के बाद उसे एलआईयू में लगाया जाता है। यूपी पुलिस का एक डिवीज़न एलआईयू, जिसे लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनियन, उसमें उसकी ड्यूटी लग जाती है। एलआईयू का काम ये भी होता है कि हर शहर के हर कस्बे में एक एलआईयू ऑफिसर होता है जो इस बारे में पता करता है कि उस इलाके में कौन क्रिमिनल है, किसके हिसाब से कितना किसके ऊपर केस है, और क्या अगर कोई प्रोग्राम यहाँ होता है तो किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट करना है, किन किन लोगों को जो जिनका रिकॉर्ड क्रिमिनल है उसे किस तरीके से हटाना है इस जगह से। तो इस तरीके की जिम्मेदारी एलआईयू ऑफिसर को दी जाती है। राजू पाल सिंह जाटव भी एलआईयू ऑफिसर बन जाता है। उसकी ड्यूटी लग जाती है यूपी के आगरा में। आगरा में वो ड्यूटी करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता है। प्रमोशन में भी वो बहुत ऊपर नहीं जा पाता, वो एएसआई बन जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एसआई बनने के बाद उसे अपनी ड्यूटी को निभा रहा था उसी तरीके से। इसी बीच एक महिला जो कि केस दर्ज कराती है थाने में कि राजूपाल सिंह जाटव ने उसके साथ अजमतदरी की, उसके साथ रेप किया है। अब ये केस वहाँ की पुलिस दर्ज करती है, अपनी ही एक ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज होता है। अब राजूपाल सिंह जाटव को यह पता चल जाता है कि अब उसके खिलाफ रेप का केस हो चुका है, तो अब उसे नौकरी से भी निकाल ही दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जब तक ये केस चलेगा तब तक उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब उसके दिमाग में ये चलने लगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से उसका कारोबार या उसकी रोजी रोटी, पेट जो उसका खाना है वो पूरा होता रहे। वो दिमाग लगाता रहा, कभी कुछ करने को सोचा, कभी कुछ करने को सोचा, लेकिन फिर उसके जहन में एक बात आती है
वो बात ये होती है कि वो ये सोचता है कि आजकल बाबाओं का दौर चल रहा है। ये बात है 1998 की करीब की। 1998 के टाइम पे बाबाओं का बड़ा क्रेज था। अलग अलग बाबा उरूज पे जा रहे थे। भक्ति इस तरीके से थी कि लोग उनके झूठे पानी को भी लपक कर पी जाते थे। अब उस दौर में ये सोचता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बाबा बना जाए। वो ये ठान लेता है कि वो अब कुछ ऐसा करेगा कि बाबा बनेगा और उस तरीके से लोगों को अपना भक्त बनाएगा। इसके लिए भी उसने प्रॉपर एक चाल चली, प्रॉपर एक मैटर बनाया जिसके हिसाब से वो उसको काम करना था। इसी बीच वो पूरा मैटर तैयार इस तरीके से करता है कि वो आता है अपने आगरा के उस मोहल्ले में जहां उसका एक छोटा सा घर होता है। उस घर पे आता है और पूरा प्रॉपर एक नोट तैयार करता है कि किस तरीके से उसे बाबा बनना है। और वो ये सोचता है कि आजकल लंबी दाढ़ी और एक बाबा का जो वेश होता है उससे अलग हट के कुछ किया जाए, क्योंकि अगर लाइमलाइट में आना है, लोगों की नज़र में आना है, तो कुछ अलग करना चाहिए जो कि आमतौर के लोग बाबा जो करते हैं उनसे थोड़ा हट के करना चाहिए। और वो यही करता भी। वो करता ये है कि बाबा जो कि लंबी दाढ़ी रखते हैं, साधु के वेश में होते हैं, वो उससे हट के करता है। वो करता ये है कि वो साधु के वेश में नहीं बल्कि एक वाइट कोट, वाइट शर्ट, वाइट पैंट और नीली टाई, यानी ब्लू टाई के साथ पूरा सब कुछ, शूज से लेकर ऊपर तक सब कुछ वाइट और क्लीन शेव। ये एक बाबा का गेटअप जो कि उसने नया इजाद किया। उसके बाद फिर ये सोचा कि आखिर भक्तों को अपनी तरफ किस तरीके से माइल करें, किस तरीके से भक्तों को अपना मुरीद बनाया जाए। उसके बाद इसने अपना नाम राजूपाल सिंह जाटव से हटाकर बाबा नारायण साकार हरि रख लिया, यानी हरि का भक्त। इस तरीके से वो अपना नाम चेंज करता है। उसके बाद फिर ये सोचता है कि आखिर किस तरीके से भक्त को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। उसके लिए उसने एक ये सोचा छोड़ा कि भगवान से उसकी डायरेक्ट मुलाकात हुई और उस तरीके से उसको भगवान ने एक वरदान दिया कि तुम जाओ मेरे भक्तों की सेवा करो। और इसीलिए मैंने अपने सारी पुलिस की नौकरी और जो भी मेरे काम थे उसे छोड़ छाड़ कर मैं भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए यहाँ पर बैठ चुका हूँ। एक ये प्रचार करता है। दूसरा ये कि आखिर ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट क्या है जिसे भक्तों तक बेचा जा सके, यानी भक्त उसके साथ इस तरीके से जुड़ जाए कि वो उन्हें अमृत समझे और उसे लेने की भीड़ लगा दे। उसके बाद वो एक प्लान करता है। जिस जगह उसकी कुटिया उस मोहल्ले में होती, उसका घर जो छोटा सा घर होता, उसके हाथे में वो लगातार हैंडपंप लगवा देता है 4-5। और हैंडपंप लगवाने के बाद वो ये मशहूर करता है कि इस पानी को जो भी पिएगा उसकी सारी समस्याएं हल कर दी जाएंगी, यानी उसकी परेशानी और जो भी उसकी मुसीबत है वो सब कुछ हल कर दी जाएगी। उसके लिए वो प्लान भी करता है कि जो जो उस पानी को पीता शुरुआत में तो उसके ऊपर नज़र रखता है, फिर दूसरी तरीके से पता लगवाते कि आखिर इसको परेशानी क्या है, फिर अपने ही भक्तों द्वारा उसकी कुछ परेशानी को दूर करने के लिए कुछ पैसे की मदद या कुछ इस तरीके से बता के कि भगवान की तरफ से आए हैं ये करके अनजान आदमी को भेज के उसकी मदद कर दिया करता। दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ इत्तेफाक भी इस तरीके से होते कि किसी को अगर लड़का नहीं होता तो वो पानी पी लेता और इत्तेफाक ऐसा होता कि वो प्रेग्नेंट हो जाती। किसी की कुछ परेशानी होती, कोई किसी से पैसा लिया होता और वो पैसा टाइम पे वापस नहीं करता, वो पानी पीता और उसके पास पैसा आ जाता, वो पैसा दे देता। उसके बाद से ये भक्ति का जो अंधभक्ति में बदलती चली गई। इसी तरीके से ये उस नल के पानी को मशहूर करता गया। अब उसके बाद वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी, भक्तों की लाइन लगने लगी। लेकिन उस मोहल्ले के लोग जो कि उसे पहले से जानते थे, वो ये जानते थे कि ये फ्रॉडिया या कोई बाबा नहीं है। वो उससे नफरत किया करते थे और वो उस भीड़ पर ऑब्जेक्शन उठाया करते थे कि इस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगती है। और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि भक्तों द्वारा उनकी गाड़ी, उनकी साइकिल चोरी कर ली जाती है। इसलिए फिर अब बाबा को यहाँ पर परेशानी होने लगी। बाबा की भक्ति में लोग
ज़्यादा गिरने लगे। अब इस तरीके से अब उसे ये लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसे बढ़ाया जाए, और उस जगह पे उस गांव में भीड़ ज़्यादा लगने लगी। तो इसलिए वो अपने जो गांव, उसका पुश्तैनी गांव होता है, उस गांव में उसकी 5 बीघा के करीब उसकी ज़मीन होती है। उस ज़मीन पे वो आश्रम बनवाता है। आश्रम बनवाने के बाद अब वो ये प्लान करता है कि अब इस जगह पर इतना खर्च किया गया है तो थोड़ा सा फैन फॉलोइंग और भक्ति भी बढ़ाया जाए। भक्ति बढ़ाने के लिए वो ये करता है कि अपने नाम को बाबा नारायण साकार हरि से वो डायरेक्ट अपना नाम भोले बाबा कर लेता है। यानी खुद भोले बाबा का नाम लेके अपने आप को भगवान कहने लगता है, और उसके बाद फिर वो उस इलाके में अपने आप को भगवान कहलवाता है। और उसके बाद फिर उस इलाके की जो भी आसपास के लोग होते वहाँ पर यह मशहूर कर देता है कि अब सिर्फ नल का पानी नहीं, बल्कि बाबा की चरणों की जो धूल होगी, उस धूल को भी कोई अपने जिस्म से अगर लगा लेगा तो उसकी भी परेशानी हल हो जाएगी। अभी होने के बाद बाबा की भक्ति में लोग अंधभक्त होते चले गए और उसके चरणों की धूल को अपना परेशानी का हल समझने लगे। इस तरीके से उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब होता ये कि जो गांव, जो एरिया आगरा का वो छोड़ कर आया था, जहाँ पर उसका पुराना घर था, जहाँ से वो शुरुआत किया था, उस घर में जब भक्त आते तो देखते यहाँ पे दरवाज़ा बंद हुआ है। तो वहाँ की औरतें कुछ इस तरीके से करती कि अपने साड़ी के जो पल्लू होता, उस पल्लू से उस चौखट के दर को साफ करती, उस ज़मीन को साफ करने के बाद उससे अपनी परेशानी का हल समझती। और उसके बाद फिर जब बाबा को इसके बारे में पता चलता है तो बाबा कहते हैं नहीं, ये गलत हो रहा है। तो अब वो ट्यूसडे और सैटरडे को एक दिन तय कर देते हैं कि इन 2 दिनों में ये दरवाज़ा खोला जाएगा और लोग अंदर जाएंगे तो उस नल से वो पानी पी सकते हैं। अब उस नल से 2 दिन दरवाज़ा खुलता, लोग जाते पानी पीते। इस तरीके से जब बाबा का क्रेज़ बढ़ने लगा तो फिर वो बाबा आगरा, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, अलग अलग प्रदेशों में उनका क्रेज़ बढ़ने लगा। वो अलग अलग प्रदेशों में जाके सत्संग करने लगे। इसी तरीके से हर जगह वो जाते, सत्संग करते, अपना प्रोग्राम करवाते, और वो दिन बता दिया करते कि हम उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर लोग उन्हें भगवान समझेंगे। अब वो जहाँ से अपने फैन फॉलोइंग जो भी उनके होते, जो भी उनके आदमी होते, उनके ज़रिए वो दिन रखवाते, और दिन रखवाने के बाद फिर वो वहाँ पे जाकर सत्संग करते हैं। अब आते हैं इस मैटर पे कि एक सिपाही तो बन गया बाबा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भगदड़ हाथरस की जो कि 120 प्लस लोगों की जान लेकर चला गया और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल होने की बात आ रही। उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि बाबा का एक भक्त जो कि थाने जाता है हाथरस के, और वहाँ जाने के बाद परमिशन लेता है। परमिशन इस बात की होती है, बल्कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये मैं बात अपनी या किसी न्यूज़ चैनल की बात नहीं बता रहा, ये एसडीएम के लिखित लेटर जो कि डीएम को दिया गया, यानी अपने आला अफसर को जो एसडीएम नोट बना कर देता है कि आखिर वजह क्या थी, वो वजह मैं आपको उस लेटर की सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड वजह बता रहा हूँ। वो वजह ये थी कि बाबा का भक्त एक जो उसके साथी था वो आता है थाने में, परमिशन लेता है और बताता है कि हाथरस के फला इलाके में सत्संग होगा जहाँ पर भीड़ लगभग 80,000 होगी, 80,000 भीड़ होगी। और इस तरीके से वो परमिशन लेने के बाद फिर 2 जुलाई को वहाँ पर पूरा प्रोग्राम का इंतज़ाम होता है। एसडीएम ऑर्डर दे देते हैं वहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाता है। लगभग भीड़ 80,000 लिखवाई जाती है, लेकिन वहाँ पर लगभग 2.5 लाख के करीब भीड़ आ जाती है। बाबा लगभग 12:30 बजे उस जगह पर पहुँचते हैं, 12:30 बजे वो स्टेज पर आते हैं, सत्संग शुरू होता है और लगभग 1:20 पे वो वहाँ से 1:20 या 1:45 के करीब वो वहाँ से वापसी के लिए निकलते हैं। वापसी के लिए जब वो निकल रहे थे तो उस बीच ये शोर हो चुका था कि बाबा की चरणों की धूल ही नहीं, उससे पहले यानी इस सत्संग से पहले कई सालों पहले ये शोर हो चुका था, यानी बाबा की चरणों की धूल ही नहीं, बाबा की गाड़ी के चक्के से जो धूल उठती है उससे भी आपकी परेशानी हल हो सकती है। अब ये सुनने के बाद भक्तों का एक अकीदा बन चुका था, एक बिलीव हो चुका था कि बाबा की गाड़ी के जो
धूल होंगे, उससे भी हमारे परेशानी का निवारण हो जाएगा। ये भक्तों की सोच थी। जब बाबा 1 बज के कुछ मिनट पे वहां से उतरते हैं, उतरने के बाद फिर वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी जब उस हाईवे पे पहुंचती तो डिवाइडर पे पूरी भीड़, उनके भक्तों की लाइन, अंधभक्तों की लाइन लगी होती और बाकी जहां से उनकी गाड़ी शुरू होती है वहां से लेकर पूरी एक भीड़ दौड़ती है। उनकी गाड़ी के चक्कों से जो उठती हुई धूल थी उसे अपनी मुट्ठी में कैद करके अपने बदन पे लगाने के लिए जब बाबा की गाड़ी निकलती है तो भक्त दौड़ते जाते हैं। और इसी बीच एक डाउनफॉल आता है, रोड का एक डाउन एरिया आता है जहां भक्त दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद एकाएक करके भक्त गिरते जाते हैं। भक्तों के गिरने के बाद एसडीएम की लिखित कॉपी में यह है, मेंशन है कि बाबा की गाड़ी के जो प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टर थे, जो ब्लैक कमांडो उनके थे, बाबा के पर्सनल थे, वो डंडा और लाठी लेकर इसलिए खड़े थे कि भक्त बाबा के करीब ना पहुंच पाए। यानी अपने आप को भगवान तो मनवाता था लेकिन अपने भक्तों को अपने करीब आने नहीं देता। इस तरीके से वो लाठी और डंडा लेकर उनके भक्त उसकी गाड़ी के आसपास खड़े होते थे ताकि भक्त उनकी गाड़ी के पास ना आ सके। और जिस तरीके से भक्त उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ते तो जो उनके प्रोटेक्टर यानी उनके जो गार्ड थे वो उन्हें लाठी डंडों से भगाते। इसी बीच भगदड़ मचती, लोग एकाएक करके गिरते और उनके ऊपर दूसरे भक्तों की पैरों से कुचले हो जाने की तादाद बढ़ती जाती। लगातार धीरे धीरे करके लोग गिरते गए और लोग एक के ऊपर एक चढ़ते गए और इस भगदड़ में 120+ मौतें हो जाती हैं। एसडीएम का यह कहना था कि इस बीच ना तो बाबा की गाड़ी रुकी, ना तो बाबा के साथ जितने लोग उनकी गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ियों में थे उनकी भी कोई गाड़ी रुकने को और देखने को तैयार नहीं कि आखिर पीछे उनके भक्तों के साथ क्या हो रहा है। यानी अकल पे पत्थर लोगों के पड़ जाते हैं कि उनकी सोच यहाँ तक नहीं जाती। आप किसी के फैन हैं, किसी के भक्त हैं तो अकल लगा के होना चाहिए, यानी अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। एक ऐसा बाबा जो कि खुद अपनी मुसीबतों का निवारण ना कर सका, उसके ऊपर रेप का केस है जो कि आज 2024 आज की तारीख में भी वो केस इलाहाबाद के हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो अपना केस खत्म नहीं करवा पा रहा है, अपनी मुसीबतों को कम नहीं कर पा रहा है, वो भक्तों की मुसीबत को क्या कम करेगा। ये एक सोच होती, आपकी आस्था आपकी है, आपको उसे फॉलो करना है, लेकिन किसी भी आस्था को फॉलो करने से पहले अपनी जिस आस्था को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में अपने ग्रंथ और अपनी जो भी आपकी जहाँ से धर्म निकलता है उस जगह पर तहकीक ज़रूर कर लिया जाए। क्योंकि ये दौर अगर देखें आप तो न जाने कितने बाबाओं से जेल भरा हुआ है जो कि फर्जी बाबा, जिनके ऊपर रेप के केस, मर्डर के केस, फिरौती के केस, और वो अपने आप को एक टाइम पे एक लाइमलाइट, एक बाबा के तौर पे अपने आप को पेश किया गया था। इनको परमिशन मिलनी ही है। उसकी वजह भी ये कि भारत के नेता जो कि खुद अंधविश्वासी होते हैं वो खुद उन बाबाओं के पास जाते हैं जो बाबा साल 1.5 साल जाते जाते उनके बारे में कुछ इस तरीके से निकल के सामने आ जाता है, या तो वो रेपिस्ट है, या तो वो किलर है, या तो फिर वो 2 नंबर के धंधे में शामिल है। और उनके पास स्टेट के सीएम, स्टेट के मिनिस्टर वो उनके पास जाया करते और आशीर्वाद लिया करते हैं। ऐसे न जाने कितने बाबाओं की हिस्ट्री आज भारत की जेलों में बंद है। यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। कमेंट में आप अपने नाम के साथ हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम आपके नाम के साथ आप हमें किस जगह से देख रहे हैं ये अपने व्यूअर्स को बता सकें।